हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना शर्मा ऑफिशियल। और आए हैं आज हम भारत दर्शन पार्क। तो देखिए, एंट्री कर चुके हैं हम। और साथ में खा रहे हैं आइसक्रीम। ये देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये है वट वृक्ष, देखें। और गाइस, ये है कुतुब मीनार। देखिए, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों के लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह ही है। ये देखिए, सब वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बिजली के खंभे हैं, गैस कटिंग शीट्स हैं, यहाँ पे कोन यूज़ किए हुए हैं, गेयर्स हैं, पाइप्स हैं, लोहे की जाली। ये सब यहाँ पे इसको कुतुब मीनार को बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे डोल बनाई हुई है वेस्ट मटेरियल से। यहाँ पे साइकिल के रिम वगैरह यूज़ किए हुए हैं। और ये मेरा ब्रदर यहाँ पे खड़ा है। ये देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और गाइस, यहाँ पे है ये मीनाक्षी टेम्पल। ये देखिए, उसके बारे में आपको बताती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। और गाइस, ये है गोल गुम्बद। देखिए, ये किस किस चीज़ों से बना है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ये बना है पिस्टन, ट्रंक, कामिनी, गियर, साइकिल, पैडल्स और तराजू से ये चीज़ें जो है बनाई गई है। देश का सबसे बड़ा गुम्बद है ये। तो गाइस, आए हैं हम द्वारकाधीश मंदिर। ये देखें, और अब बताती हूँ ये क्या है, कैसे है। ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है द्वारकाधीश, और ये जो है गुजरात में स्थापित है। भगवान कृष्ण का समर्पित गुजरात के द्वारका का यह भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट की 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गोमती नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर और रेत से बना है। ये चूना पत्थर और रेत से बनाया हुआ मंदिर है द्वारकाधीश का। और अब मैं आपको बताती हूँ ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है। ये टायर, रिम्स, एग्लेस और रॉड, साइकिल पार्ट, इन सब चीज़ों से ये बनाया हुआ है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस, आ गए हैं हम बद्रीनाथ मंदिर। ये देखिए, ये बद्रीनाथ टेम्पल है। तो इसके बारे में जानते ही क्या है। देवताओं के निवास की यात्रा। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह 4 धाम और छोटे 4 धामों दोनों यात्राओं का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा मान्यता है कि यदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री की मूर्ति को पाया और उसे गर्म कुंडिया हॉट स्प्रिंग्स के पास एक गुफा में रख दिया, उसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है बद्रीनाथ का मंदिर कैसे बना है और क्या क्या किया गया है। और यहाँ पे बताया है कि ये किस किस चीज़ों से बना है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये पाइप से, इंजन पार्ट से, एग्लस से, साइकिल हब, नट और बोल्ट से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है 15 फीट, लंबाई चौड़ाई 22.5 × 2 फीट की है। इसका वजन, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। भारत दर्शन पार्क। और रात के टाइम पे आओगे तो गाइस, से बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, रात के टाइम पे यहाँ पे लाइटिंग हो जाती है और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी दिखती है लाइटिंग में। लेकिन हमें रात को आने का टाइम नहीं था, इसलिए हम सुबह आए हैं। और आ गए हैं हम अब रामेश्वर मंदिर। ये है रामेश्वर मंदिर, और ये देखते हैं कहाँ पे बना हुआ है और कैसा है। ये तमिलनाडु में बना हुआ मंदिर है, तो इसके बारे में जानते हैं। 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वर मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा है। यह पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। 15 एकड़ में फैला यह मंदिर वैष्णववाद और शैववाद का संगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट मिसाल है और इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ का हर बरामदा 700 फीट लंबा है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था।
और ये किस किस चीज़ों से बना है, यही लोहे से ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ पे इसकी फीट 20 फीट की है, ऊंचाई लंबाई इसकी 16 गुना 2 फीट है, वजन इसका 15 टन है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। तो गाइस आए हम मीनाक्षी टेम्पल, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये किस चीज़ों से बना है और इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र बरामदे। यहाँ पे जो है पवित्र बरामदे हैं। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें आयरिम काल मंडपम, हॉल ऑफ 1000 पिलर्स या हजारों स्तंभों का हॉल है। जो इसका खास आकर्षक है, दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीतमय स्तंभ किसी भी कोण से देखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं और जब प्रत्येक स्तंभ पर टक किया जाता है तो उनमें से एक अलग ध्वनि, एक अलग संगीत निकलता है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण किया और उस स्थान पर पार्वती यानी मीनाक्षी से विवाह किया, जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलता है कि पार्वती जी का नाम एक मीनाक्षी भी है और यहाँ पे उसके ही के बारे में लिखा हुआ है, ये किस चीज़ से बनाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका वजन कितना है। और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो यार आगे की चीज़ें देख नहीं पाएंगे, इसलिए चलते हैं आगे। तो गाइस आए हैं हम विक्टोरिया पैलेस, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। रानी विक्टोरिया स्मारक, यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित एक शानदार स्मारक है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक भव्य और उत्तम यह इंडो सैनिक स्थापत्य शैली का एक साक्षी है। भारत के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। कोलकाता स्थित है संगमरमर की इमारत तो 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। बगीचों से घिरा यह स्मारक विक्टोरिया युग की एक झलक देती है। और सेम यही चीज़ें इसके बारे में बताइए, किस चीज़ से बना है। कल्चरल प्लेट से, आयरन मैश, नट और बॉल्ट पाइप्स और रिक्शा का गियर से ये सब बना है। इसकी ऊंचाई वगैरह के बारे में बता देते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, जाके देखते हैं। ये देखिए, यह है हम्पी रथ। यह है हम्पी रथ, इसके बारे में जानते हैं क्या है, कैसे है। ये पत्थर के अनोखे रथ हैं। द्रविड़ शैली में निर्मित रथ पर नक्काशी की गई हम्पी का रथ भारत के वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों, मूर्तिकला और पारंपरिक चित्र निरूपण के रूप में जाना जाता है। वो यहीं पे ये किस किस चीज़ों से बने, देखिए सब यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। तो आगे हैं अब हम कहाँ, देखिए खजुराहो मंदिर, मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नगर शैली की वास्तुकलाओं, न्यायिकों और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों को बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन का प्रयोग करके बनाया गया है। 1950 से 1050 ईस्वी में अवधि में बने इन मंदिरों के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासक को जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म और आवश्यकों और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती हैं। यहीं ये सारी चीज़ें बताई गई है, किससे साइकिल, चेन, एगलस, बाइक इंजन, क्लच प्लेट, इन सब से ये बनाया हुआ है। देखिए तो गाइज़ आ गए अब हम चार मीनार, तो जानते इसके बारे में, पढ़ते हैं सब चीज़ें, क्या लिखा है क्या नहीं है। हैदराबाद की पहचान है ये। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। ये चार मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संरचना है जो 400 सालों से आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी संरचना वर्गाकार है जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। 4 कोनों पर 4 मीनारों से घिरा एक स्मारक व मस्जिद देश के 10 शीर्ष स्मारकों में से एक है और यहीं उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं।
अजंता और एलोरा की गुफाएं यहाँ पे देखें। तो देखते हैं इसके बारे में। कलात्मक गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित हैं। गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निवारक के प्रवेश करने की घड़ी दर्शाते हैं। ये लोहे की पट्टी, स्प्रिंग, जेसीबी पार्ट्स, गियर, स्पाइक इंजन पार्ट से बनाया हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है ये। और आपको सारी जगह यहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। ये देखिए। तो गाइस आ गए हैं हम ताजमहल। ये देखिए, ये देखिए। बट रात को देखने का ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, आप बैठ सकते हो। ताजमहल के बारे में देखते हैं किस किस चीज़ों से प्रेम का प्रतीक माना जाता है ताजमहल को। अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण की वजह से मशहूर ताजमहल भारत का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर माना जाता है। मुगल शासक शाहजहां अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, बनवाया था। ताजमहल भारतीय, इस्लामी और फारसी स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी संरचना के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। इसका निर्माण पूरे भारत और एशिया की सामग्रियों का उपयोग करके लिया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल का रंग सौंदर्य सूर्योदय से मध्यरात्रि तक बदलता रहता है, जो कि शाहजहां की सोच को ध्यान में रखकर किया गया था। वे चाहते थे कि यह धरती पर स्वर्ग जैसा दिखे। सेम इसी के बारे में यहाँ पर बताया किस किस चीज़ से बनाए। शीट, पोल्स, एंगल्स, आयरन मेश, गियर से ये चीज़ें इसकी बनाई गई हैं। गाइस आए हैं अब हम सांची स्तूप। ये देखिए कितना सुंदर है, आपको पूरा दिखाती हूँ घूम के। काफ़ी नॉलेज की चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकते हो, उनको काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और इसके बारे में देखते हैं कि क्या है, कैसे है, यहाँ पे किस किस चीज़ों से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, और इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। गाइस ये देखिए सांची स्तूप। सांची भारत की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे मुख्य माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची के स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है ये। और ये गियर्स, वायरिंग्स, इलेक्ट्रिक पॉल, नट और वॉल रॉड्स और स्प्रिंग से बना हुआ है। ये देखिए ये ऐसा है, और वेस्ट चीज़ों से इसको ऐसा बना दिया गया है। ये देखिए। तो आया अब हम कोणार्क मंदिर। ये देखिए, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। ओडिशा के कोणार्क में स्थित है मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कलिक वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। 13वीं सदी में बनाया गया मंदिर भगवान सूर्य के रथ का चित्रण है, जिसके बाहर जोड़े विशाल पहिए 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते प्रतीत होते हैं। मंदिर में विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती है। ये भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में से एक गिना जाता है। यह सूर्य का मंदिर है। ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो गाइस अब आए हैं हम कुछ खाने, क्योंकि लगी हुई है काफ़ी भूख, बहुत देर हो गई है हमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, उन्हीं का यहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकालते हैं और उनसे ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये देखिए
कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाई हुई है, सिटिंग अरेंजमेंट कितनी अच्छी है। और ये देखो टायर से बनाया हुआ है, सिटिंग देखिए कितना अच्छा है। वो देखिए बटरफ्लाई, ये देखो कितनी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। सब वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है खाने का क्या नहीं है। पार्क फूड, ये भारत दर्शन पार्क फूड कोर्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है मेन्यू में चल के। पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, पानी पूरी, पाव वड़ा साउथ इंडियन में है, डेजर्ट भी है। तो और देखते आगे क्या है। ये देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, कितना अच्छा बनाया हुआ है। बहादुर कचौरी वाला, वाओ नाम देखिए कितना मस्त है, बहादुर कचौरी वाला। जलेबी वाला भी है, क्या बात। तो यहाँ से हम देखते हैं, वाओ कूलर भी है यहाँ पे। काफ़ी गर्मी हो गई है यार। तो देखते और यहाँ से लेते हैं कुछ खाने का। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।